नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने का असर दिखने लगा है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए शहर में 1600 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस विभाग को उम्मीद है कि इससे कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो कमिश्नरी सिस्टम लागू हो चुका है और उसका असर भी दिख रहा है। और एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन दोनों जगहों पे लखनऊ और नोएडा का जिक्र कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अगर यहाँ पे चीजें दुरुस्त रहती हैं जिस तरह से ख्याल किया गया है तो उसके बाद जो है बाकी जगहों पर भी इसे लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर कोशिश जो है वो ये कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, एक हेल्दी सुरक्षित समाज जो है जिसकी बहुत ज्यादा दरकार है वो बना रहे। तो कमिश्नरी सिस्टम का हम जिक्र कर रहे हैं और 1600 पुलिसकर्मी जो हैं तैनात किए गए हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, यूं तो भले ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया हो दो जगहों से, किस तरह की तब्दीलियां जो है वो नजर आ रही हैं? क्योंकि कोशिश तो यही कि सब कुछ बेहतर है, एक सुरक्षित समाज जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उस दिशा में हम बढ़ें आगे। जीना, देखिए, सबसे पहला अंतर तो ये देखने को मिलेगा, अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी। जो छोटी सी जगह है, जो एक एसएसपी होता था यहाँ के 44 थानों में, अब ये 44 थानों में से 4 ग्रामीण में चले गए। ये 40 थानों में 5 जोन बांट दिए जाएंगे, तो 8 थानों का एक आईपीएस अफसर अधिकारी होगा, वो उसको देखेगा। तो जनता को ज्यादा से ज्यादा अफसर फील्ड में दिखाई देंगे, जनता उनसे बात कर सकेगी। अब रही बात पावर की, तो मैजिस्ट्रियल पावर आ जाएंगे पुलिस के पास। सीआरपीसी के कई प्रावधान है, मसलन जब किसी को पाबंद करना होता है तो 107-16 बोलते हैं, सीआरपीसी का सेक्शन होता है। अगर आपको आशंका है दो पक्षों में किसी भी चीज को लेके, मकान जमीन को लेके, मंदिर को लेके विवाद चल रहा है, तो वहां जब किसी को पाबंद करना होता था कि अगर आप ये गड़बड़ करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो आपकी संपत्ति ये जब्त की जा सकती है, उनको पैसे से बाउंड डाउन किया जाता था। ये पावर मजिस्ट्रेट के पास होती थी, पुलिस के पास नहीं होती थी। पुलिस को मजिस्ट्रेट के चक्कर लगाने होते थे। अब ये पावर पुलिस के पास आ गई है, क्योंकि जब झगड़ा होता था, कानून व्यवस्था बिगड़ती थी, तो जिम्मेदारी पुलिस की होती थी, लेकिन उसमें दखल मजिस्ट्रेट का ज्यादा हुआ करता था। अब ये पावर पुलिस के पास आ गई है, पुलिस पाबंद कर सकेगी। धारा 144 जो होती है कि 5 लोग से ज्यादा कोई निकल ना सके, ये भी मजिस्ट्रेट के पास लगाने और हटाने की पावर होती थी, अब पुलिस के पास होगी। कहीं भी जाकर तलाशी लेने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट की जरूरत होती थी, अब ये पावर कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस के पास आ जाएगी। एक्सप्लोसिव एक्ट आ गया है, अगर कहीं जो पुराने लाइसेंस बांटे गए हैं, कुछ लोग पटाखे बना सकते हैं, पहले जब लाइसेंस दिया गया होगा तो वहां आबादी नहीं रही होगी, बदलते समय के साथ वहां आबादी हो गई, आबादी के बीच में अगर उसका फैक्ट्री कारखाना पड़ रहा है तो उस पर कार्रवाई के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो फाइल मजिस्ट्रेट के पास होती थी। अब पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। अगर कोई एसिड बेच रहा है, चाइनीज मांझा बेच रहा है, तो इस तरह की चेकिंग के लिए, छापों के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट की जरूरत होती थी। अब इस तरह की जो चेकिंग होंगी, छापे मारने होंगे, पाबंद करना होगा, ये सारी पावर पुलिस के पास आ जाएगी। तो अब जो ऐसे काम होते थे, पब्लिक को ज्यादा टाइम लगता था उनका निस्तारण होने में, अब उनका निस्तारण होने में कम समय लगेगा, चूंकि पुलिस के पास मैजिस्ट्रियल पावर होगी। अब देखना यही होगा कि कितनी ईमानदारी के साथ इस मैजिस्ट्रियल पावर का पुलिस इस्तेमाल करती है। जीनत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। कुणाल भी हमारे साथ है। कुणाल, हम जिस तरह से बात करें, कमिश्नर प्रणाली अगर लागू हो गई और हो गई है तो उस हिसाब से अधिकार बढ़ जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह कि कॉन्ट्रडिक्शन कहीं पर ना हो और बेहतर तरीके से जो है हम जमीन पर इसका असर देख पाएं। क्या फर्क वहां पर अभी महसूस हो रहा है? देखिए जीनत, सबसे बड़ी बात है कि नोएडा को भी पहला अपना पुलिस कमिश्नर मिलने जा रहा है और आज जो है वो चार्ज लेंगे। अब से कुछ ही देर बाद में जो यहाँ के नए पुलिस कमिश्नर हैं आलोक सिंह, वो यहाँ चार्ज लेंगे। और हमने लोगों से बात की जब ग्राउंड लेवल पे, उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो उनकी सुरक्षा को लेकर भावना है वो बढ़ेगी। नोएडा एक औद्योगिक नगरी है जिसमें जो उद्योगों के लिए बसाई गई थी, तो जो भी औद्योगिक संगठन है उनका कहना है कि अक्सर उनके पास में जो सुरक्षा को लेकर उनको हमेशा समस्या रहती थी, जो कहीं ना कहीं
अब दूर हो सकेगी जब यहाँ पे फोर्स पर्याप्त मात्रा में रहेगा। 1600 पुलिसकर्मी भेजे गए हैं, सालों से मांग हो रही थी 1600 जो पुलिसकर्मियों की, वो अब पूरी हो गई है। तो लगभग हर थाने में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स रहेगी, जिससे जाहिर सी बात है जो हर जगह गश्त बढ़ सकेगी, जगह जगह पे चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो सुरक्षा के लिए हो, नाकाबंदी रहेगी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की भावना में लोगों में काफी पॉजिटिव है इसको लेके, और उत्साह भी है कि अब जो उनका जिला है वो कहीं ना कहीं क्राइम फ्री होगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या काम होगा वो एक सिस्टम जनरेट होने के बाद में, अब जब चार्ज संभालेंगे उसके बाद में पता लगेगा। मैं आपको जीनत बता दूं कि अब यहाँ जैसे हम इस समय जो सूरजपुर पुलिस ऑफिसर वहां खड़े हुए हैं, तो यहाँ तैयारियां चल रही हैं कि अब उनके कि कुछ देर में करीब 11 से 12 बजे के बीच वो यहाँ पे चार्ज लेंगे आके आलोक सिंह, उसको लेके यहाँ तैयारियां चल रही हैं। मीडिया यहाँ पहुंच चुका है कवर करने के लिए। तो लोग जो हैं उनको भी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि अब सिस्टम देखना पड़ेगा। हालांकि जैसे और जो महानगर हैं, वहाँ कई जो राज्य हैं वहाँ पे भी ये व्यवस्था लागू है, उसको लेके लोगों का कहना है कि क्राइम रेट जो है वो, अब जो क्राइम का ग्राफ है वो गिरना चाहिए, और जो उनकी सुरक्षा का जो वादा किया गया है सरकार ने वो अब पूरा हो सकेगा। जी जीनत, बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था क्योंकि बार बार सुरक्षा का ही जिक्र हो रहा है। ऋषभ, अब एक चीज जो है कि अमूमन ये बात कही जाती है कि ठीक है फ्री हैंड तो पहले से ही था, लेकिन अब जो है कोशिश की जा रही है, तो कॉन्ट्रडिक्शन जो हम बात करें, ईगो क्लैश ना हो, तो क्या वो सच में एक चैलेंज माना जाए? नहीं जीनत, देखिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, एसडीएम के पास, एसीएम के पास, एडीएम के पास, जो प्रशासन का हिस्सा है उनके पास तमाम और कार्य होते हैं जो डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं, सरकारी योजनाओं के डिस्पर्सल से जुड़े हुए होते हैं। चाहे वो घर बनाने हों, चाहे वो शौचालय बनाने हों, चाहे वो राशन से जुड़े मामले हों, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मामले हों, सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के मामले हों, तो डीएम के पास और कमिश्नर के पास जो प्रशासन के हैं उनके पास तमाम ऐसे अवसर हैं कि उस सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचा सके। पुलिस के पास जिम्मेदारी होती है क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। तो कुछ ऐसे क्लॉज थे, सीआरपीसी के कुछ ऐसे एक्ट थे जहां पर मजिस्ट्रेट का दखल होता था। पुलिस को कई बार मजिस्ट्रेट का मुंह देखना होता था। किसी भी गुंडे को जिला बदर करना है, गैंगस्टर की कार्रवाई करनी है, गुंडा एक्ट की कार्रवाई करनी है, एनएसए की कार्रवाई करनी है, तो पूरी तरह से मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड होती थी पुलिस। अब जब मैजिस्ट्रियल पावर आ जाएगी तो ये पूरी तरह से पुलिस कमिश्नर का डिस्क्रिप्शन होगा कि किसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाना है वो तुरंत लग जाएगा, जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाना है तुरंत लग जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, कई मामलों में मैंने खुद भी देखा है कि कई सफेद पोश होते हैं, अगर पुलिस से उनकी नहीं बन रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिली भगत करके अपने आप को बचाने की ऋषभ और कोशिश कुणाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत सरल शब्दों में से समझिए कि पुलिस के अधिकार काफी हद तक बढ़ जाएंगे, कानून व्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दों पर पुलिस कमिश्नर जो है निर्णय ले सकेगा।